सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand the chapter How State Government Works in this worksheet. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, through some previous worksheets, we have studied about the administration of states. तो प्यारे बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने ये समझा, ये जाना है कि स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है. सो लास्ट वर्कशीट में हमने जाना था ना कि इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज. अब ये यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? स्टेट तो हमें समझ में आता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, इसके बारे में आज की इस वर्कशीट में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. सो देखते हैं एक बार. वी ऑल नो दैट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. हम सब जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. वाइल स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब आपको समझ में आया कि जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर Delhi, Puducherry and Jammu Kashmir are such union territories which have their own legislative assembly. लेकिन इसमें जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर हैं वो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी खुद की भी एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ईच यूनियन टेरिटरी. तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए जो प्रेसिडेंट है वो खुद तो आते नहीं हैं, क्योंकि वो संभाल भी नहीं सकते, पूरी कंट्री को कैसे संभालेंगे. तो इसलिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में वो हर यूनियन टेरिटरी के लिए अपॉइंट कर देते हैं. इन 1992 दिल्ली वॉज रीडिफाइंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी. 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के रूप में दोबारा से परिभाषित किया गया. एंड दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर ऑल थ्री हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव. देखिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर हालांकि केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चुनी हुई विधानसभा है. जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार है ना, और जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है? वो हैं हम सबके श्री अरविंद केजरीवाल जी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं और जो दूसरे अधिकारी जो होते हैं, बट देयर पावर्स आर लिमिटेड. लेकिन जो इनकी पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं. हालांकि मैंने समझाया ना कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन उनकी पावर लिमिटेड है. सम ऑफ देयर लॉज आर एनफोर्सेबल ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो उनके बनाए हुए बहुत से कुछ कानून हैं वो तभी लागू होते हैं जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है. इसलिए हम इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं. और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भी है, यानी जहां पर मुख्यमंत्री भी हैं. तो अब आपको समझ में आया कि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, कौन उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है और कौन उन्हें अपॉइंट करता है. सो अब हम इन्हीं को अपने इंडियन पॉलिटिकल मैप में भी एक बार देखते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है. देखिए जैसे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, ये अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया. इसको हम जम्मू कश्मीर, इस पार्ट को हम जम्मू कश्मीर कहते हैं और इस पार्ट को हम लद्दाख कहते हैं. देन पंजाब में आ जाएं तो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है. उसके बाद हमारी दिल्ली. इसके बाद जब हम महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर आते हैं तो यहाँ पर दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है.
जिसको अब केवल दमन और दीव कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों इतने छोटे छोटे थे, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। अब ये दमन और दीव ही है। देन पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस तरह से ये जो है 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में है। नाउ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? लेट्स सी। द नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गिवन इन द वर्ड पजल। यहाँ पर एक वर्ड पजल दे रखा है जिसमें आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम दे रखे हैं, वो छुपे हुए हैं। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड राइट दियर नेम्स इन योर नोटबुक। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए 8 यूनियन टेरिटरीज, उसी में से ही कुछ इस वर्ड पजल के अंदर हाइड हो रखे हैं। बस आपको क्या करना है? आपको उनको ढूंढना है। आपको उनको ढूंढना है और क्या करना है? उनको आइडेंटिफाई करके अपनी नोटबुक में लिखना है। सो मेरे साथ एक बार देखने की कोशिश करते हैं, समझने की। देखिए, फर्स्ट इज, ये यहीं पर लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार। ये मैं उसको मार्क कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। और इतने आप दूसरे यूनियन टेरिटरी का नाम जल्दी से ढूंढिए जितने मैं ये कर रहा हूं, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी। चलिए दूसरी देखते हैं। दूसरी बताइए मुझे कहाँ है? दूसरी बिल्कुल उसके नीचे लिखी है, लक्षद्वीप, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये रहा लक्षद्वीप, यहां तक। फिर और ढूंढिए जल्दी से। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये रही अपनी दिल्ली, दिल्ली। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, दमन एंड दीव। ये हमें 4 यूनियन टेरिटरीज मिल गई, यहां तक होता है ये दमन एंड दीव। ओके, और ढूंढिए। एक और दिख रही है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ढूंढिए, मुझे तो और नज़र नहीं आ रही। बाकी अगर आप ढूंढ सकते हैं तो एक बार आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हालांकि मैंने इसमें बहुत ढूंढने की कोशिश भी की, मुझे लेकिन और नज़र नहीं आ रही। अब आप देखिएगा। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2। सो एक्टिविटी नंबर 1 इज फाइंड आउट and write the names of lieutenant governors and administrator of all the union territories of India with the help of your family members और teachers। आपको क्या करना है कि सारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका नाम लिखना है, और उनके या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनका नाम आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स या टीचर्स की हेल्प से ढूंढ के लिखना है। तो मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक टेबल बना लीजिए और टेबल में एक तरफ लिखेंगे यूनियन टेरिटरी और एक तरफ लिखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। फिर चंडीगढ़, श्री VP सिंह बदनौर जी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फिर दमन एंड दीव, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। फिर अपनी दिल्ली, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल जी। देन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर मनोज सिन्हा। देन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी मिस्टर प्रफुल्ल पटेल को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है, उन्हें 2 यूनियन टेरिटरी का चार्ज दे रखा है। देन पुडुचेरी, यहाँ पर डॉक्टर किरण बेदी हैं जो कि IPS रिटायर्ड हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एंड लास्ट लद्दाख, जिसमें श्री राधा कृष्ण माथुर जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। देन एक्टिविटी नंबर 2, दिल्ली हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली में विधानसभा है अपनी। विच अदर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट देयर नेम। आपको बताना है दिल्ली के अलावा और कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिल्ली के अलावा पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।